गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीईएल के 51 साल पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने डेटा सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत अपना डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि बैंक लॉकर की तरह काम करेगा। सीएम ने कहा कि यूपी में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, आज यूपी हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस उत्तर प्रदेश में कोई पहले निवेश नहीं करना चाहता था और जो निवेश था भी वह समेट करके लोग भागना चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 लाख निवेश के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग करके उनमें से अधिकतर को प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ दिया है, जिनमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और प्रत्येक सेक्टर की जो अलग अलग हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, उनके अपने पॉलिसीज के माध्यम से उन उद्यमियों को हमने जोड़ा है। सरकार समय पे पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने उन्हें निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो की सुविधा भी प्रदान की है। इंसेंटिव भी हम उनके माध्यम से उसे उपलब्ध करवा रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग का भी हमारा एक सेल है, जो इन सभी चीजों की क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर इंसेंटिव भी उसके अकाउंट में हम लोग सीधे भेजते हैं। वहां उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज इसी का परिणाम है कि नया भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के इस अभियान का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की ग्रोथ इंजन की भूमिका को निर्वहन करने में अपना योगदान देगा। याद करिए, जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके 6 महीने के बाद मैं मुंबई गया था कुछ इन्वेस्टर से बातचीत करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश करिए। तो एक सज्जन से मैंने बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश? मैंने कहा हाँ। तो हंस पड़े जोर से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मैं आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया। तो मैंने कहा आइए, इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। 18 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, मार्च 20 में कोरोना के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और फर्स्ट वेव के बाद हमने जब थोड़े मार्केट खोले, थोड़ा रिलैक्स किया, तो फर्स्ट वेव के बाद समझ में आ गया कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं और अनावश्यक रूप से हम लोगों को इस पाबंदी हटा करके हमें उसको सीमित करना पड़ेगा। हमने इंडस्ट्री को छोड़ दी, आप इंडस्ट्री खोलिए। हाँ, सावधानी बरतिए, वहां पे कुछ सावधानियों के साथ आपको कार्य करना है, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। तो मेरे पास एक दिन उस सज्जन का फोन मुंबई से आया, कहा कि मैं यूपी में कुछ निवेश करना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप आ जाइए। उन्होंने कहा लेकिन कोरोना है, मैं कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा आप अपनी टीम को भेज दीजिए। उन्होंने कहा मुझे लैंड चाहिए। मैंने कहा आप आइए, देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां भी आपको चाहिए आपको लैंड मिल जाएगी। उन्होंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा भी ना आ पाएंगे और ना लैंड देख पाएंगे तो फिर निवेश कैसे कर पाएंगे? उन्होंने कहा हाँ समस्या। मैंने कहा मैं ड्रोन से सर्वे करके आपके पास भेजता हूं, आपकी टीम ग्राउंड में रहेगी, ड्रोन से सर्वे हो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप निवेश करिए।
उन्होंने कहा ठीक। हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके, और उनकी टीम जमीन पर थे, और उन्होंने 2020 में जमीन उन्हें पसंद आई। उन्होंने निवेश अपना प्रारंभ किया। पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्थापित किया, जिसे हमने 2022 में देश को समर्पित कर दिया, और बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर के तहत अब तक 6 ऐसे बड़े सेंटर स्थापित हो चुके हैं, जो कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में भी इस सेक्टर में कोई निवेश कर पाएगा। आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर चिन्हित किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं, और मेरा अब तक जो अनुमान है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और इसमें लखनऊ का जो नोड है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ का नोड जिसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल, वहां पर उसका प्रोडक्शन भी